निरंकारी मिशन में जो ब्रह्म ज्ञान कराया जाता है वो यही ज्ञान है कि से ओमकार निराकार निरंकार के दर्शन कराए जाते हैं। तो हमें दर्शन करने चाहिए। वाणी हमें निर्देश दे रही है कि 5 तर्कस भाव 5 शब्द का, ये 5 तर्कस मतलब तीर होता है, ये 5 शब्द का जिन्होंने ध्यान किया है, 5 शब्द को जिन्होंने ध्याया है, उनके मन का अभिमान खत्म हो गया है। उनकी दृष्टि बकारी को छोड़कर गुरुमत वाल लग जाती है, गुरुमत की ओर लग जाती है और दुर्मत भाग खड़ी होती है। तो ये 5 शब्द का ध्यान पूर्ण ब्रह्म में लवलीन कर देता है। और मुसलमान धर्म में भी समस्त तरबेज फरमाते हैं कि ऐ जीव तू कुल मालिक साईं जनी रब दे दर्श, तू 5 नोबतां दी आवाज सुन, जिसमें हौमे और ईर्खा की जगह नहीं रहेगी। जो हमारे अंदर हौमे और ईर्खा है ये खत्म हो जाएगी। तो ख्वाजा हाफिज भी इशारा कर रहे हैं कि ये नौबतां तब सुनाई देती हैं जब आत्मा का खेमा से चक्कर पार करके 7वें आसमान पर ले जाया जाए। हमारे ये कुंडलिनी से लेकर सहस्त्रधार कमल तक 7 चक्कर हैं, 7, 5 और 2 7 चक्कर हैं। तो ये भी फरमा रहे हैं, ये मुसलमान धर्म में भी ये देखो कुंडलिनी का जो ये 7 चक्र हैं इनके बारे में बताया जा रहा है। हमारे शरीर में कुंडलिनी से लेकर सहस्त्रधार कमल तक 7 चक्र हैं। 7वें आसमान को ही 10वां द्वार कहा जाता है, इसको ही 10वां द्वार कहा जाता है, त्रिकुटी कहा जाता है, तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो ख्वाजा हाफिज फरमाते हैं कि ऐ जीव तू चुप करके आसमान में आ रही 5 नोबतों भाव 5 धुने सुन। इस शरीर रूपी आसमान में से जो 6 चक्कर पार करके 7वें आसमान भाव सहस्त्रधार कमल में इस पार आवाजें सुनाई देती है। तो साध संगत दास बताना चाहता है कि ये क्रिश्चियन धर्म में भी इस शब्द की बात कही जा रही है। क्रिश्चियन धर्म में भी यूहन्ना के पहले अध्याय की पहली मत्ती से 5 मत्ती तक ये शब्द की महिमा गाई गई है। वर्ड कह करके, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, वर्ड वाज गॉड, एवरीथिंग मेड बाय हिम। सबसे पहले तो ये है कि शब्द, सबसे पहले शब्द है, शब्द के साथ परमात्मा और शब्द ही परमात्मा है और हर एक चीज इसी के द्वारा बनाई गई है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसके अलावा और किसी ने बनाई हो। तो दास ये बताना चाहता है कि 5 शब्द जो है इनमें प्रधान कारक शब्द ओंकार ही है और 4 शब्द इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, जो आदि ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ही दर्ज है। जो बाकी 4 शब्द हैं उनकी महिमा भी आदि ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ही दर्ज है और सभी वेद शास्त्रों ग्रंथों में भी दर्ज है। हर एक मजहब की तय में नामजा शब्द की महिमा हो रही है। हर एक मजहब की शरीयत अलग अलग है, लेकिन सबके बीच ये सच्चा शब्द ही काम कर रहा है। हर एक मजहब में असल रूहानियत, हर एक मजहब में असल रूहानियत इस शब्द द्वारा काम कर रही है। हर एक मजहब की अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है, लेकिन हर एक बोली भाषा में इस शब्द नाम की ही बात कही गई है।
इस शब्द स्वरूप परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु निराकार निरंकार स्वामी को भाषा बोली के आधार पर नाम लेकर पुकारा जाता है, नाम लेकर पुकारा जाता है। लेकिन इस रब का कोई नाम है ही नहीं, इस निराकार निरंकार का कोई नाम है ही नहीं। गुरु नानक साहब इसको शब्द या नाम कहकर याद करते हैं। इसीलिए गुरु नानक साहब का सारा स्ट्रेस शब्द सुरत योग पे है। सारा सूफी रिजम भी शब्द सुरत योग की बात करता है। तो गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि शब्द धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश सगली सृष्टि शब्द के पासे नानक शब्द घटे घट आसे। गुरु नानक साहब ये जन्म साखी में बतला रहे हैं कि ये शब्द धरती और आकाश में निरंकार के रूप में है और इसी शब्द से प्रकाश व्या है, इसी शब्द का ही प्रकाश है सब। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, जब सा वाणी में पहले श्लोक में ही तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि अचल मूर्त अनुभव प्रकाश, ये एक अचल मूर्त है, इसी की ज्योति का प्रकाश है। तो सगल सृष्टि शब्द के अधीन है और ये शब्द घट घट भाव सब में बस रहा है, सबके साथ है। तो बात ये चल रही है 5 शब्द की। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज आज ग्रंथ पन्ना 1313 में बतला रहे हैं कि ये ज्योत निरंजन हरि पुरख सत्य है। ये ज्योत निरंजन ओमकार निराकार निरंकार हरि पुरख सत्य है। जहां ज्योत निरंजन, अब इस बात पे ध्यान देने वाली बात है, 5 शब्द की बात चल रही है। तो चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि सब ज्योत तेरी जग जीवना, सब ज्योत तेरी जग जीवना, तू घट घट हर रंग रंगना, सब ते आवे तुद मेरे प्रीतमा, सब ते आवे तुद मेरे प्रीतमा, तू सत सत पुरख निरंजना। ये देखो ज्योत निरंजन की बात बता दी। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज आज ग्रंथ पन्ना 1234 पे फरमा रहे हैं कि साचे शब्द सहज दुन उपजे, साचे शब्द सहज दुन उपजे, गुरमुख मन बसाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई। भाई गुरदास आदि ग्रंथ साहब के लिखारी यानी वेद व्यास का रूप समझे जाते हैं। वो भी अपनी वाणी में वार नंबर 39 में फरमा रहे हैं कि निरंकार आकार कर, निरंकार आकार कर, एक ओंकार आप सुधाया, ओंकार आकार कर, एक कुआऊ पसाऊ कराया। ये ओंकार तीनों लोकों में पूरे ब्रह्मांड का श्रोमणी है और त्रिकुटी तक इसकी घनता है, त्रिकुटी तक इसकी घनता है। ओंकार अकाल पुरख और सतपुरुष है, ओंकार अकाल पुरुष और सतपुरुष है। इसलिए गुरु नानक साहब ने बोला है एक ओंकार सतनाम, जो काल के दायरे से बाहर है और पूरी रचना का जो ये वाला ओंकार निराकार निरंकार प्रभु परमेश्वर परमात्मा काल के दायरे से बाहर है और पूरी रचना का आधार है, सर्वव्यापक है और 5 शब्द में
पांचों लोगों का श्रोमणी है। 5 शब्द में पांचों का श्रोमणी है। साध संगत, इस शब्द की महिमा सब धर्मों में की जा रही है। मुसलमान फकीर पैगंबर इसे कलमा, इसमें आजम, कलामे अलाई, जहां फिर सुल्तान उल्लाजर कहते हैं। सनातन ऋषि मुनि इसी शब्द को राम नाम, राम धुन कहते हैं। ईसा ने इसे वर्ड यानी शब्द कह के याद किया है। ऋग्वेद में इसी शब्द को वाक कहा गया है। उपनिषदों में इसे ब्रह्म कहा गया है, यानी शब्द महान है और शब्द ही ब्रह्म है। इसीलिए हमें ब्रह्म ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। हमें शब्दों से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये शब्द भाषाओं के हैं। हमें असल रूहानियत की खोज करनी है, जिसको पाकर हमारा मन स्थिर हो जाता है और वापस अपने ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। कबीर साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शब्द सबको कहे, शब्द सबको कहे, वह तो शब्द दे, जीबा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। मतलब ये शब्द जो है, शब्द की बात तो सभी धर्म कर रहे हैं, वह तो शब्द विदेह है, जो किसी को नजर नहीं आ रहा, किसी देह में नहीं है। इसे कहते हैं ना कि ये तो सब स्वरूप परमात्मा है, ये तो सब स्वरूप परमात्मा है ना, विदेह कोई देह में नहीं है। जेबा पर आवे नहीं, जिबा पे अलग अलग भाषाओं के शब्द आ जाते हैं। निरख परख कर ले, हमें इसकी सार होनी चाहिए। वो एक संत से, एक ज्ञानी पुरुष से हो सकती है। और हजरत बाबू साहब फरमाते हैं कि जबानी कलमा हर कोई आखे, जबानी कलमा हर कोई आखे, दिल का पढ़ता कोई हूँ। जिथे कलमा दिल का पढ़िए, उथे जीबा मिले ना तो ही हो। और आगे और भी फरमा रहे हैं कि मीम मुर्शद हादी सबक पढ़ाया, मीम मुर्शद हादी शब्द पढ़ाया, सबक पढ़ाया। वो बिन पढ़ियों प्या पढ़ीवे हो, वो बिन पढ़ियों प्या पढ़ीवे हो। उंगलां असां कन्ना विच दित्तियां, बिन सुनिया प्या सुनीवे। ये देखो, ये मुसलमान फकीर इसी शब्द की, इसी कलमे की बात कर रहे हैं। मुसलमान इसी कलमा कहते हैं। सभी धर्मों में इसकी बात हो रही है, क्रिश्चियनों में इसको वर्ड कहा गया है। आगे गुरु अमरदास जी महाराज भगत का प्रहलाद के लिए बताते हैं कि भगत प्रहलाद का उद्धार भी शब्द से हुआ है। जुग जुग भगतां की पैज रखदा आया, दैंत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण, किस ना जाने शब्दे मेघ मिलाया।